अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर। अच्छा, अब अगर तो आपके पास ये सिंपल मतलब आपने सिर्फ उनको यस या नो में जवाब देना है। अगर आपके पास सिर्फ वो एक नंबर का है, ठीक है, तो उसमें आपने सिंपल उनकी शेप्स को देखना है। अगर दोनों की शेप्स बिल्कुल सेम है, उनके साइज़ को नहीं देखना। अगर आप देखें ये वाली और ये वाली बिल्कुल सेम है ना, मतलब स्ट्रेट है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों एक जैसी है, सिर्फ इनकी हाइट का फ़र्क है। इस तरह से ये वाली देखें तो ये वाली दोनों सेम है। तो इस तरह से वो वाले फिगर्स जो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही हैं, बेशक उनकी वैल्यूज़ चेंज है, तो वो हमेशा सिमिलर होंगी। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ देखें उस तरह से, तो ये भी सिमिलर है, ये वाली भी सिमिलर हो जाएगी। आप ये देखें, ये वाली पूरी आपके पास एक रेक्टेंगल है और ये वाला पैरेललोग्राम है, तो ये वाला आपके पास सिमिलर नहीं है। अगेन ये देखें, ये वाली दोनों बिल्कुल आपके पास सिमिलर है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और इनके वैल्यूज़। उसके बाद जो आपके पास अगला वाला है फिफ्थ वाला, वो देखें, वो वाली भी आपके पास दोनों डिफरेंट है, तो मीन के ये वाले भी सिमिलर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वाली आपके पास सिमिलर है और नेक्स्ट वाली सिमिलर है। ये तो बात हो गई अगर आपके पास ये सिंपल एमसीक्यूज में आ रहा है। और इसी तरह से ये आपके पास पीछे पेजेस पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे ये चेक करें। उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास इस तरह से उनकी सेम शेप ही नहीं है तो वो सिमिलर नहीं है, लेकिन अगर वो सेम शेप है लेकिन उनके साइज़ में डिफरेंस है तो वो आपके पास सेम ही होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि अगर आपके पास वे एक नंबर में आ रहा है या 1 मार्क्स के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन है, सिर्फ आपने उनको बताना है। लेकिन अगर आपके पास ये 3 मार्क्स के लिए है, 4 मार्क्स के लिए, जिसमें आपने उनको पूरा मेथड भी बताना है, तो वो हमने कैसे करना होता है। अब जैसे देखें, इसमें तो आपके पास कोई भी शेप्स नहीं है ना, तो ये हम ये कह सकते हैं कि बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, सो दीज आर सिमिलर। उसके बाद जो ये वाला है, अब जो जिनमें आपके पास वैल्यूज़ हैं, इनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप इनको कोई भी नाम दे दें। ठीक है, इनके हर कॉर्नर को, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, अब देखें तो हमने क्या करना होगा कि हम ना इनके हर एक साइड से रेशो फाइंड कर लेंगे। नीचे वाली को नीचे वाले के साथ डिवाइड करें, साइड को साइड के साथ डिवाइड करें, इसको इसके साथ डिवाइड करें। अगर इनकी रेशो ठीक आ रही है, मीन्स कि इनके आंसर सिमिलर आ रहे हैं, हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हैं। अब जैसे अगर आप 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.6। फिर ये वाली दो साइड को डिवाइड करें, 2 डिवाइडेड बाई 3 0.6, 2 डिवाइडेड बाई 3 0.6। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 0.6। फिर आप इनकी दूसरी दोनों साइड्स ले लें, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी आपके पास अगेन 2 है और डी एफ आपके पास क्या है 3, तो अगेन आपके पास 0.6 आ जाएगा। और जब आप इसके लिए लिखेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 0.6। तो ये देखेंगे आपके पास तीनों सेम आ गए हैं, तो हम इसके बाद स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एज द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल आर सेम सो दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें, तो यहाँ पे तो आप उनको सिंपल यही कह देंगे, बोथ फिगर आर नॉट सिमिलर बिकॉज वन इज रेक्टेंगल एंड द अदर वन इज पैरेललोग्राम। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी हम उसी तरह से इनको बताएंगे कि आप इनको कोई भी नाम दे दें, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, अच्छा, अब आपने अगर इसकी नीचे वाली साइड इसकी ये लेना है ना, तो इसकी भी आपने यही वाली साइड लेनी है। अगर इसकी ये वाली साइड है तो इसकी भी यही वाली साइड होनी चाहिए, इसकी ये वाली है तो इसकी भी यही होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ए सी, तो ए सी को अगर आप डी एफ के साथ डिवाइड करें, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, तो आपके पास क्या आएगा 6/4। 6 डिवाइडेड बाई 4 करें तो हमारे पास क्या आता है 1.5। ये एक हो गया। दूसरी आपके पास कौन सी साइड्स की वन है, ये वाली, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा ई एफ इक्वल्स टू, अब आपके पास बी सी क्या था 4.5, 4.5 डिवाइडेड बाई ई एफ क्या है 3, तो अब 4.5 को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन 1.5। तो अगेन हम वही स्टेटमेंट लिख देंगे, एज द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल आर सिमिलर सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर के लिए हमने ये वाली ऐसे इस तरह से लगाना होता है, एक वेवी टाइप की लाइन, और उसके बाद आपके पास आ जाएगी ट्राइंगल डी ई एफ की। डिपेंड करता है कि आपने उसको नाम क्या दिया और उसके बाद आप ये इस तरह से नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वाला है, अगेन देखें फिफ्थ वाले में अगेन आपके पास ये दोनों शेप्स ही डिफरेंट है, तो अगेन आप यही कह देंगे कि बोथ फिगर आर डिफरेंट सो इट्स मीन दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स वाले में देखें तो हमारे पास अगेन ये एक रेक्टेंगल है, इसमें भी आप इसको नाम दे दें ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब हम पहले ये वाली दो लाइंस देख लेते हैं, तो 16 डिवाइडेड बाई 8 अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। उसी तरह से आप पहले हमने 16 और 8 लिया ना, तो अब हम ये वाली दो साइड्स ले लेंगे, ये क्या हो जाएगी 12/6, तो 12/6 करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा 2। तो देखें ये दोनों सेम आ गई हैं, तो इट्स मीन के ए बी सी डी सिमिलर टू ई एफ जी एच। ठीक है, ये वाला सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद अगले वाले को देखें तो अगले में भी हमने इसी तरह से ही देखना होगा। अगले वाले में आपके पास जो एक है वो है 5 और 6, दूसरी है 9 और 7.5। तो अगेन आप ये वाली देख लें और ये वाली देख लें, पहले इनको नाम दे दें,
ABCDE और F। नीचे वाला है तो इसका भी नीचे वाला देखें BC डिवाइडेड बाई EF करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा BC डिवाइडेड बाई EF। BC क्या है 6 बाई 9 करें, 6 को डिवाइडेड बाई 9 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा अगेन 0.66 आ जाएगा। अब ये वाली हो गई है, अब ये वाली दूसरी हमारे पास ये गिवन है तो वो क्या है हमारे पास AB बाई DE इक्वल्स टू 5 बाई 7.5। अगेन हमारे पास आ जाएगा 0.66 तो फिर अगेन हम कहेंगे एज द कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल आर सेम सो दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। एक और बात कि आपने इनकी साइड्स तो हमने इस तरह से डिवाइड करके चेक करनी होती है, लेकिन इनके एंगल्स जो है वो हमेशा हमारे पास सेम ही रहेंगे। अगर इसका 30 होगा ये बेशक छोटी या बड़ी हो, इनके एंगल्स हमारे पास सेम होंगे ज़्यादातर ट्राइंगल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। इसमें उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो अननोन है हमें वो फाइंड करनी है। उसके अलावा उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि ये सिमिलर है। सिमिलर है तो मीन्स के इसके जो हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, आप देखें आपके पास ना इन सब ट्राइंगल सारे क्वेश्चंस में कोई ना कोई ऐसी साइड जरूर होगी जो दोनों गिवन हो। तो एक तो हमने वो वाली साइड लेनी है जो दोनों गिवन हो, उसके बाद एक आप वो ले लें जो आपके पास अननोन होगी, ठीक है। तो अभी मैंने पहले क्या किया, मैंने y के लिए फाइंड किया है तो एक आपने ये वाली तो लेनी ही है ना जिसमें दोनों गिवन है, क्योंकि हमने जो भी अननोन फाइंड करना होता है उसमें एक तो गिवन होना चाहिए और फिर दूसरा अननोन होता है जो हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस मीन के लिए आपके पास एक आपने ये वाला ले लेना है और एक आप ये साइड ले लें, ठीक है। एक हमने ये वाली साइड ये ले लिया और यहाँ से ये ले लिया। अब यहाँ पे देखें तो BC किसके साथ डिवाइड हो जाएगा, FE के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वाली एक साइड की बात हो गई कि BC को आपने डिवाइड कर लेना है EF के साथ। एक हो गया इक्वल्स टू AB को आपने डिवाइड कर लेना है DE के साथ। इसमें हमने डिवाइड ही करना है, नीचे को नीचे के साथ, सामने को सामने के साथ और दोनों को हमने इक्वल कर लेना होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज लगा दें। BC हमारे पास क्या है 8 तो यहाँ पे आ जाएगा 8। EF क्या है 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद AB ये है, AB क्या है y और DE क्या है 3 तो ये आ गया y/3। अब ये देखें ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, दरमियान में इक्वालिटी का साइन है तो हमने क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को नीचे से, इस वाले को उसके साथ, और दरमियान में अब अगेन इक्वालिटी का साइन ही रहता है, प्लस या माइनस नहीं लगाना होता। 8 × 3 24, 4 × y 4y। अब हमें यहाँ से खाली y चाहिए तो वो क्या है 4y = 4y। 24 = 4y, हमें खाली y चाहिए तो इस 4 को वहाँ ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके डिवाइड कर लें। 24/4 = y तो 4 1 4 4 6 24 तो 6 = y आ जाएगा। और उसके बाद आपने इसको सेंटीमीटर भी लगाना है, ये एक आ गया। अब देखें तो अगेन अब आपके पास ये वाली साइड भी आ गई है ना, ये वाला अब हमारे पास क्या है 6 है। तो अब अगेन देखें दो नॉन साइड है, अब हमारे पास एक हमें ये वाली फाइंड करनी है। तो अब आपकी मर्जी है, अब आप ये वाली दोनों साइड्स और एक ये ले सकते हैं या ये वाली दोनों साइड और एक ये ले सकते हैं, क्योंकि एक अननोन होगा और एक वो होनी चाहिए जो नोन है। तो अब ये देखें ये वाली दोनों भी तो नोन है ना, तो अब आपकी मर्जी है, अगर आप ये वाली दो लेना चाहें और ये वाला लेना चाहें या नीचे वाला लेना चाहिए और फिर ये एक्स वाला लेना चाहिए। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने अगेन यही सेम नीचे वाले लिए हैं और फिर ये एक्स वाला तो लेना ही था क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। तो एक्स के लिए मैंने ये वाली साइड और ये वाली साइड को सपोज कर लिया, फाइंड किया, ठीक है। तो अब आपके पास अगेन क्या हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई EF। पहले हमने BC किया ना, तो जब हम दूसरी साइड करेंगे तब ही हमें इसी को ही पहले करना होगा। BC डिवाइडेड बाई EF तो BC क्या है 8, EF क्या है 4। अगेन आपने ये वाली साइड है AC क्या है x और DF क्या है हमारे पास 5। ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, इनकी हमने सिंपल वैल्यूज लगाई हैं। अगेन आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8 5 = 40, 4 × x 4x। अगेन यहाँ पे x अकेला चाहिए, 4 को डिवाइड कर लें तो हमारे पास x आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। का एक और आसान तरीका क्या है, अगर आप अगेन वही कि अगर आपके पास ये शॉर्ट में है तो आप उसमें किस तरह से ले सकते हैं। ये देखें ये 4 है और ये 8 है, इट्स मीन के 4 टाइम्स क्या करें तो 8 आता है 2, 4 टाइम्स 2 करें तो 8 आता है ना। इट्स मीन कि ये वाला जो हार्ड नंबर है ना वो आप 2 टाइम्स करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। 4 टाइम्स 2 किया तो 8, 5 टाइम्स 2 किया तो 10 आएगा। इस मीन के वाया x आपके पास 10 आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास x 10 आ गया। 3 को भी मल्टीप्लाई 2, 3 × 2 क्या होता है 6। तो देखिए वाई हमारे पास 6 ही आया था। तो शॉर्ट मेथड अगर आप सिर्फ चेक करना चाहें तो हमारे पास, लेकिन ये हर एक में एप्लीकेबल नहीं है। आगे आप एक क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे अगर हम इस तरह से देखेंगे तो हमारा आंसर सेम नहीं है, लेकिन हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर चेंज आता है। तो हर एक में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ में आपको ये इस तरह से देखने से पता चल जाएगा कि हमारे पास आंसर क्या आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो गया। इट्स मीन कि
आपके पास ये जो इसकी अननोन साइड थी वो हमारे पास आ गई है 10 सेंटीमीटर। अब ये वाला है तो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि इनकी जो ये जो दोनों ट्रायंगल है ये सिमिलर हैं, ठीक है। उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया ना कि दीज टू फिगर्स आर सिमिलर है, तो इसमें इनकी जो साइड है वो भी हमारे पास सेम ही होंगी। तो अगेन अगर हम अच्छा एक और बात करें, अगर आपके पास ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एंगल सेम ही रहेंगे, ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसमें हमें कोई साइड तो फाइंड करनी नहीं है, हमें सिर्फ एंगल का बताना है। तो हम इसमें यहाँ पे सिंपल इनको ये रीजन दे सकते हैं कि एज द कोरिस्पॉन्डिंग साइड आर सेम ट्रायंगल आर सिमिलर, सो एज द ट्रायंगल आर सिमिलर सो देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आर आल्सो इक्वल। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इन दोनों के जो अपने अपने एंगल्स होंगे वो सेम ही होंगे। अगर इसका 30 है तो इस मीन इसका भी 30 ही होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। तो अगर ये वाला 30 है तो इस मीन के ए भी हमारे पास 30 ही हो जाएगा। इसमें सिंपल हमने उनको ये बता देना है और इसमें कुछ भी फाइंड नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन यहाँ पे देखें तो हम कौन कौन सी साइड्स को ले सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दो साइड्स की वन है और यहाँ पे एक अननोन है। तो अगेन देखें तो एक तो हमने वो वाली साइड तो लेनी ही है ना जो आपके पास दोनों की वन होंगी, तो इट्स मीन के ये वाली साइड तो हमने लेनी है और दूसरी हमारे पास है ये, तो हमारे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है कि हमारे कोई और साइड ले सकते। तो एक आपने ये वाली साइड है और एक आपने ये वाली साइड यूज़ करनी है। अब देखें तो अब अगर हम पहले यहाँ से सी डी यूज़ कर रहे हैं तो फिर नीचे वाला यहाँ से यूज़ करना, और ऐसा भी हो सकता है आप पहले बी डी डिवाइडेड बाई ई एफ लिखते हैं उसके बाद ये दो लिखते हैं, या ये भी हो सकता है आप पहले ऊपर इस तरह से लिखेंगे जी एच बाई सी डी इक्वल्स टू एफ एच बाई बी डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी मसला नहीं है, आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये शर्त ज़रूरी है कि अगर ये वाला नीचे वाला है तो आपने उसको डिवाइड दूसरे के भी नीचे वाले से करना है। फिर अगर इससे पहले हमने यूज़ किया था ना तो दूसरी साइड लिखने के लिए भी पहले हमने इसी ट्रायंगल को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले मैंने ये वाला और ये वाला सेम कर लिया, इनको डिवाइड कर लिया, तो सी डी डिवाइडेड बाई जी एच वो क्या आ गया 5/x। उसके बाद ये वाली दो को डिवाइड कर लिया, बी डी डिवाइडेड बाई एफ एच इक्वल टू के साइन के साथ, तो बी डी हमारे पास क्या आ गया 2, एफ एच क्या आ गया 3। अगेन देखें तो फ्रैक्शन इक्वालिटी का साइन, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 मल्टीप्लाई 2x, यहाँ पे आ गया 2x। अब यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे खाली x चाहिए, तो x को डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 7.5। ये वाला वो क्वेश्चन था जो मैं कह रही थी। देखिए अब ये 2 है ना, ये 3 हो गया, तो इस लिहाज से हम ये देख सकते हैं कि अगर ये 5 है तो ये 6 होना चाहिए था, लेकिन ये 6 नहीं है, ये 7.5 है, ठीक है। तो इस तरह से आप हर क्वेश्चन में अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसलिए इनको इस तरह से सॉल्व करना ज़रूरी है। एक साइड वो लें, एक साइड वो उससे उन्हें डिवाइड करें जो गिवन है, और दूसरी साइड वो आपने डिवाइड करें जो आपको फाइंड करनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये है, इसमें भी आपने उसी तरह से करना है कि आपके पास ये दोनों जो एज द बोथ फिगर्स आप कह लें, एज द बोथ फिगर आर सिमिलर, तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी। आप यहाँ पे देखें हम कौन कौन सी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 अननोन है, तो इट्स मीन के सबसे पहले तो आपने वो वाली एक साइड लेनी है जो कि दोनों में होनी चाहिए गिवन हो, तो इट्स मीन के ये वाली साइड और ये वाली साइड तो आएगी ही आएगी। और दूसरी साइड आप डिपेंड करता है कि आप पहले क्या फाइंड करना चाहते हैं। मैंने पहले x फाइंड किया तो इसलिए मैंने ये x वाली साइड, x ये वाली साइड थी ना, तो इट्स मीन के भी इस ट्रायंगल की भी हमें यही वाली साइड लेनी थी। तो इसलिए पहले हमने क्या किया कि ए बी डिवाइडेड बाई ई एफ, ए बी डिवाइडेड बाई ई एफ, और फिर इनकी ये वाली साइड पहले ए बी लिया तो इट्स मीन कि अब हमें पहले ए सी ही लेना है, ए सी डिवाइडेड बाई ई जे। अब इनकी वैल्यूज़ लगा दें, ए बी है 3, ई एफ है 6, 3/6 इक्वल्स टू ये है x, ये है 4, x/4। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 6x आर 6x, 6 को डिवाइड करें 12 पे तो हमारे पास x आ जाएगा 2, तो इट्स मीन कि x हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब आपके पास x फाइंड हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसके बाद z वाले फाइंड किया, ये नीचे वाला फाइंड किया, इट्स मीन कि ये नीचे वाला तो अब आना ही आना है ना, लेकिन अब हमारे पास ये वाली भी आ गई है, ये वाले हमारे पास साइड क्या थी 2, तो अब हमारे पास दूसरे में अब ऑप्शन आ गए हैं, या तो हम ये ले सकते हैं या हम ये ले सकते हैं। तो अभी जो मैंने इसको z को फाइंड किया ना वो मैंने ये वाली साइड ली है और फिर ये वाली साइड ली है, क्योंकि z वाली तो आनी ही आनी थी ना, तो इट्स मीन कि ये भी आनी है। तो अब यहाँ से आप या ये 2 ले सकते हैं या ये ऊपर वाले 2 ले सकते हैं, तो मैंने अब ये वाले 2 ले लिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए सी बाई ई जी इक्वल्स टू सी डी बाई जी एच, ये वाली 2 साइड्स और फिर ये वाली 2 साइड्स। अगेन आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करें, ये वाला 2 है, ये वाला 4 है, ये वाला 4 है और ये वाला जी है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 4 16 इक्वल्स टू 2g, जी हमें यहाँ पे अकेला चाहिए तो डिवाइड कर लें इसको 2 के साथ, तो ये आपके पास जी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमें y फाइंड करना है, तो अब देखें आपके पास जी भी आ चुका है 8। तो अब अगेन आपके पास इन तीनों में से आप कोई भी सी भी एक चूज़ कर सकते हैं, और y वाली तो करनी ही करनी है, तो इन तीनों में से आप कोई भी साइड एक और चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अगेन यहाँ पे ये ओरिजिनल वाली चूज़ कर ली है, एक मैंने ये वाली साइड ऊपर वाली यूज़ कर ली है, और फिर ये वाली तो हमें यूज़ करनी ही करनी थी क्योंकि हमें y को फाइंड करना है। तो आपके पास क्या आ गया, ए बी बाई ई एफ इक्वल्स टू बी डी बाई एफ एच, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है, 3/6 इक्वल्स टू 1.8/y, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1.8 हो जाएगा 10.8, 3y मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 3y आ जाएगा। अगेन हमें यहाँ पे खाली y चाहिए तो आपने उसको 3 से डिवाइड कर लेना है साइड पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y 3.6 सेंटीमीटर।
ये सारे क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसी तरह से हमने करना है, एक वो साइड लेनी है जो नॉन होगी और दूसरी वो लेनी है जो अननोन है, और उस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। अगेन आपके पास बोथ ट्राइंगल आपके पास सिमिलर है, तो अब अगेन आपके पास ये वाली दो तो गिवन है, इट्स मीन कि ये वाली साइड तो हमने लेनी ही लेनी है पहले। अब आपने अगर ए फाइंड करना है तो फिर हमें ये वाली साइड लेनी पड़ेगी। तो फिर पहले मैंने ए फाइंड किया तो हमने ये वाली साइड ली और ये वाली तो हमें लेनी ही थी। तो ये आपके पास क्या हो गया, ए सी बाई डी एफ इक्वल्स टू ए बी बाई डी ई, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड, फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो अगेन इनकी वैल्यू पुट करें, 3/2 डिवाइडेड बाई 6.4 a बाई 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई 3.4 करें, 8 मल्टीप्लाई 3.2 करेंगे तो हमारे पास 25.6 आ जाएगा। 6.4 मल्टीप्लाई ए 6.4 ए। अगेन हमें ए चाहिए तो 6.4 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ए हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट अब हमें ये बी वाला फाइंड करना है, तो अगेन अब आपके पास ये वाली आ गई है ना, अगेन हमारे पास चॉइस है, ये वाला तो हमने लेना ही लेनी है, ये वाली यूज़ करनी ही है। अब आप ये वाली यूज़ भी कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने अब यही वाली यूज़ किया। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ। वो वाली वैल्यूज 4/8 2.1 बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4b इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 2.1 16.8 हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे b फाइंड करना है तो उसको डिवाइड करें 4 के साथ, आपके पास आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसका 6 वाला, उसमें भी आपने उसी तरह से ही फाइंड करना है। सबसे पहले देखें तो कौन सी साइड की बना है, ये वाली दोनों साइड की बना है, तो इट्स मीन कि आपने ये वाली यूज़ करनी है। और पहले अगर a फाइंड करना है तो नीचे वाली ले लें, अगर b फाइंड करना है तो ये साइड वाली यूज़ करेंगे। तो हमें पहले a फाइंड किया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, और फिर ये नीचे वाली साइड हमने यूज़ की, ए पी बाई डी ई इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ। ये आप इनकी वैल्यूज को पुट करें, 5/10 इक्वल्स टू ए बाई 8, 5/10 इक्वल्स टू ए बाई 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 8 40, 10 8 10 ए, डिवाइडेड बाई 10 करें तो ए हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए आ गया 4, तो अगेन आप देखें नीचे वाले भी हमारे पास हैं, ये वाली साइड भी है, ये वाली तो हमने यूज़ करनी ही करनी है। अब इन दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, तो मैंने अगेन ये वाली यूज़ कर लिया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 4/8 इक्वल्स टू 3/b, 4/8 इक्वल्स टू 3/b। अगेन आपने यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4b इक्वल्स टू 24, तो b इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है इसका वो वाला भी बिल्कुल सेम उन्हीं स्टेप पे है। अगेन आपने पहले यहाँ से देखना है कि कौन सी दो साइड्स की बना है, तो ये वाली दो साइड्स की बना है। इनको आपने क्या है, ये वाली आपके पास क्या है, एल एन को आपने डिवाइड करना है पी एम के साथ, ये वाली और ये वाली है ना, तो एल एन को पी एम के साथ डिवाइड कर लें और ये नीचे वाली को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर लें। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 18/12 इक्वल्स टू a बाई 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 18 8 जार 144, 12 a जार 12 a। अगेन हमें यहाँ पे खाली a चाहिए, तो 144 के साथ 12 को डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपके पास है, टू ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, ए बी बाई डी ई बी 2 है, ये वाला भी 2 है और ये वाला भी 2 है। इन्होंने तीनों को इक्वल टू 2 कर लिया, मीन्स कि ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला 2 के इक्वल। इट्स मीन कि ये भी 2 के इक्वल, ये भी 2 के इक्वल और ये वाली रेशियो भी 2 के इक्वल है। अब उन्होंने आपको बता दिया कि ए बी 6 है, बी सी 8 है, सी ए 4 है और हमें लेंथ फाइंड करनी है डी ई एफ की। आपने सबसे पहले तो दो ट्राइंगल बना लेनी है, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ से वैल्यूज़ को देख लें, ए बी क्या है 6, तो ए बी की जगह पे 6 आ गया, बी सी 8 है तो 8 लगा दें, सी ए 4 है तो 4 लगा दें। हमें ये वाली इसमें कोई भी नहीं गिवन था तो एक्स वाई जी कर लें। अब अगेन हमने उसी तरह से इसको देखना है कि सबसे पहले आप ये वाली साइड देखें, ठीक है, ये वाली देख लें, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई। और यहाँ पे देखें तो ए बी बाई डी ई उन्होंने हमें क्या बोला था कि इक्वल टू 2 है, तो हम इसको सिंपल इक्वल टू 2 कर लेंगे, हमें फिर नीचे वाली लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखें इसमें तो कोई ऐसा है नहीं ना जो दोनों की बनो। तो अगर हम ये वाली लें तो ये क्या हो जाएगा 6/x, और अगर हम कोई और नीचे ले लें 8/g, तो दोनों अननोन हो गए हैं, तो ऐसे तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते। तो कोई ना कोई एक तो ऐसा होना चाहिए ना जो दोनों की बना हो, तो नहीं गिवन, तो इसलिए हमने यहाँ से देखना है कि ए बी बाई डी ई हमारे पास क्या है 2 के इक्वल है, तो हमने इसको इक्वल टू 2 कर लिया। इनके वैल्यूज लगाएं, 6/x इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 के नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 लगा कर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2x इक्वल्स टू 6, तो x हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। अगेन अब आप यहाँ से y फाइंड कर लें या पहले z फाइंड कर लें। पहले मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया ये नीचे वाला z, तो बी सी बाई ई एफ, तो बी सी हमारे पास बी सी बाई ई एफ अगेन आपके पास वही है इक्वल टू 2, तो इसको इक्वल टू 2 करें। बी सी क्या है 8, ई एफ क्या है जी, 8/g इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2g इक्वल्स टू 8, तो जी हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। अब y वाली के लिए दूसरी वाली साइड फाइंड करें, ये वाली साइड को यूज़ करें, ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ अगेन आपके पास इक्वल टू 2 है तो इसको इक्वल टू 2 कर लेंगे। ए सी है 4/y इक्वल्स टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 2y,
और हमें खाली y चाहिए तो y इक्वल्स टू 4/2, तो y हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें भी आपके पास इस तरह से एक फिगर गिवन है। इसमें उन्होंने बोला है कि while going back to home from the school, Wajid noted that his shadow was 2/3 of his height. Find the height of pole nearby having a shadow of 12 मीटर। हमें इसमें कोई भी इसको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसकी ये वाली फिगर देखें, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि हमें ये वाला आपके पास पोल है ना, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। और ये वाला आपके पास वाजिद है, इसकी आपको उन्होंने यहाँ पे कितनी ये बता दी, ये वाली साइड 3 बता दी और ये वाली 2 बता दी है, ये वाली 12 बता दी और ये वाली हमें फाइंड करनी है। तो ये देखें जो उसी तरह से हमें एक्स वाले से फाइंड करना है, क्योंकि नीचे वाले तो दोनों गिवन है ना, और यहाँ से हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, एज बोथ आर सिमिलर, तो हमने क्या करना है, ये नीचे वाली तो यूज़ करनी है और फिर एक ये वाली आ जाएगी। तो BC/EF इक्वल्स टू AC/DE कर लेंगे, ठीक है। तो BC/EF क्या है, 2/12 इक्वल्स टू ये वाले दो को डिवाइड कर लें 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2x इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 36, 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आ गया 18। इट मीन कि ये वाली साइड हमारे पास 18 आ गई। तो सो द हाइट ऑफ पोल DE इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। और अच्छा, और बुक वालों ने आप ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बुक वालों का DE आया तो आपका भी DE आएगा, आप उसके अकॉर्डिंग आएगा कि आपने नाम क्या लिखा है। अगर आपने E यहाँ पे लिखा होता तो ये आपका DF आ जाता, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो ही होगा। इन लेटर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर अगर वो आ गया उसी साइड का तो आपके पास आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला फिफ्थ वाला। इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर रोप ऑफ हैंगिंग ब्रिज वेयर x इक्वल्स टू y। x इक्वल्स टू y है, हमें इसको कुछ भी यूज़ नहीं करना, हमें ये वाली जो रोप है ना, ये वाली जो लेंथ है लार्जर वाली, हमें ये वाली फाइंड करनी है। तो अगेन देखें ये वाली दो साइड पे गिवन है, ये वाली दो साइड पे गिवन है। यहाँ पे आप बेशक इसको जी के इक्वल मैंने लेट कर लिया और ये वाली आपके पास अननोन है। तो देखिए अगेन आपके पास दो चॉइसेस है, ये वाले तो हमने यूज़ करना ही करना है ना, तो आप ये वाली दो भी यूज़ कर सकते हैं उसके साथ, या ये वाली दो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वाली दो यूज़ की है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, AB/DE इक्वल्स टू AC/DC, ठीक है। एक तो आपके पास आपको वो यूज़ करनी चाहिए जो दोनों गिवन है, और एक आपको वो यूज़ करनी है जो अननोन आपको फाइंड करनी है। तो आप ये वाले नीचे वाली भी यूज़ कर सकते थे, मैंने साइड वाली यूज़ किया और वो जी को यूज़ किया। तो ये कि आपके पास हो गया 6/4 इक्वल्स टू G/10, 6/4 इक्वल्स टू G/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4G इक्वल्स टू 60, 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास G आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। मीन सो द लेंथ ऑफ लार्जर रोप इज 15 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपके पास है, इन द फिगर OA इज द ऑब्जेक्ट लेइंग इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। OA आपके पास ये है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये कन्वेक्स लेंस है और इसका डिस्टेंस ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस इसका 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये इमेज है और ये लेंस है, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको मैंने y के इक्वल ऐड कर लिया। इफ इट्स साइज इज ट्वाइस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। उन्होंने बोला कि जो इमेज का साइज़ है, ये जो ऑब्जेक्ट का साइज़ था उससे 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे अब हमें उन्होंने ऑब्जेक्ट का साइज़ तो नहीं बताया ना, तो उस ऑब्जेक्ट के साइज़ को मैंने खुद से x लेट कर लिया। तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ x है तो उसका जो इमेज का साइज़ है वो उन्होंने क्या बोला, ट्वाइस है, तो इट्स मीन कि वो 2x हो जाएगा। और हमें यहाँ पे ये वाला फाइंड करना है। तो अगेन देखें ये आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। तो अगेन हमें उसको वही वाली उसी तरह से यूज़ करनी है, दो साइड्स और दो साइड्स को इक्वल करना है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये समझना है कि ये वाला आपके पास ऑब्जेक्ट है और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 10। अगेन यहाँ वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये वाला आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला इमेज आपके पास 2 टाइम्स ऑफ दिस है, तो ये वाला x था तो इट्स मीन कि ये वाला भी 2x हो जाएगा। आप देखें कि बोथ फिगर आर सिमिलर, तो इट्स मीन के OM, ये वाला एक आपके पास डिस्टेंस ये है ना और एक डिस्टेंस ये है, तो इट्स मीन के OM को आपने MI के साथ, इसको आप कोई भी नाम दे दें, मैंने M का नाम दे दिया है, तो इट्स मीन के OM को आपने MI के साथ डिवाइड करना है और ये वाला जो है इसको आपने इसके साथ डिवाइड करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है, फिर ये वाला और ये वाली साइड सेम है, तो हमने इसी तरह से करना है। 10 को डिवाइड कर लेना है हमने यहाँ पे y के साथ, OA को डिवाइड करना है I B के साथ। 10 को y के साथ डिवाइड कर लिया, x को 2x के साथ डिवाइड कर लिया। अभी देखें x और x यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 10y इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें उसने ये वाली फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इट्स मीन सो द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला हमारे पास कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है।